इंसान के इस दुनिया में आने से लेकर कई सारे राज ऐसे हैं जिसकी वो तलाश कर रहा है। और बीमारी का इलाज होना, इंसान को सदा जवान बने रहना, तंदुरुस्त बने रहना, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बने रहना, इसके लिए इंसान की आज भी जद्दोजहद जारी है। कई बार लोग ऐसा होता है कि उम्र कम होती है मगर उम्र अपनी रियल एज से कई ज्यादा बड़े लगते हैं और उसके लिए वो बहुत सारे जतन करते हैं। लेकिन उसके लिए दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज और ना जाने क्या क्या करते हैं। और आप भी बहुत कुछ ऐसा ट्राई करते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऐसा क्या क्या ट्राई करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में या आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं कि जिससे आप लंबे समय तक जूझते चले आ रहे हैं और आप उसका समाधान आपको मिल नहीं पा रहा है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं, परहेज और इलाज करने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए कि आज हमारे एक माननीय हमारे पास आए और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं उनके बारे में छोटा सा कुछ बताना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान के, आजाद भारत के एक बड़े राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही एक वर्तमान सरकार में मंत्री जी के सलाहकार भी हैं। तो आइए आज तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे हमारे माननीय अली जी का। आइए। सभी को मेरा जय हिंद। जितने साथी भी भारतवासी या तमाम जो लोग देख रहे हैं, मैं नज़ाकत अली कम्बोर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। साथियों, मैं जो आपके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ इसमें बिल्कुल कोई झूठ नहीं है और मेरा जो मकसद है अपनी बात बताने का ये है कि मेरी इस बात से शायद न जाने कितने लोग परेशान हुए दवाई खा खा कर अपनी बीमारियों से, और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि मैं किसी को बीमार नहीं दिखता, मगर मैं कई बीमारियों से ऐसा जकड़ा हुआ था 18 से 20 सालों से। यानी कि मैं जब 12 से 14 साल का था तब से ही मैंने नजले की एलर्जी हो गई थी। सीपीएम एक गोली आती थी, शायद वो अब आनी बंद हो गई है। सीपीएम मुझे आज भी याद है जी, वो मैं खाता था। और मेरी उम्र जो आप लोगों को लग रही है शायद 50 और 60 के बीच में लग रही होगी, ये आप मेरे इस चेहरे पर मत जाना। मेरी उम्र, मैं 39वें वर्ष में शुरू हुआ हूँ। सिर्फ बीमारियों की वजह से मेरी हालत ये है। और 14 से 15 साल से तो मुझे भूख ही नहीं लगती, खाना मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो नहीं खाया। और शरीर में इतना टूटापन रहता था और अब तो हालत ये हो गई थी, कहीं आने जाने को जी नहीं करता था, मन ही नहीं करता था। किसी के साथ चले गए, हमारा काम तो घूमना फिरना होता है, उसके बावजूद जाते थे तो मन नहीं रहता था। अब हमारे एक बहनोई साहब हैं और बहन है, उनको शुगर और थायराइड पता नहीं कौन कौन सी बीमारी रहती थी। वो डॉक्टर साहब के पास है। हालांकि मैं डॉक्टर साहब को पहले से जानता था, पर डॉक्टर रहने क्या हो गए तो चलता रहता है। क्योंकि एक लोगों के, मैं तो बड़े डॉक्टर को बड़ा डॉक्टर नहीं मानता, क्योंकि आज के दौर में जो डॉक्टरी लाइन है वो खिदमत बहुत कम। और डॉक्टर साहब के बारे में जब मैंने सुन तो पहले से रखा था मैं, मगर हमारे बहन बहनोई और उनके परिवार के 5 सदस्य जब वो यहाँ इलाज करा चुके और उन्होंने कहा कि यार वहाँ डॉक्टर साहब को दिखाया, मैं पूछता रहता था फोन पे जैसा हालात होते हैं, भाई क्या थी तबीयत, क्या रहा, वहां से इलाज चल रहा। अक्सर जब भी मैं उन्हें फोन करता था ना, आज उस, मतलब हमेशा हम बताते थे आज उस डॉक्टर से, आज उस डॉक्टर से, आज उस डॉक्टर से। मैं कहता था तो आप ठीक हो गए नहीं हुए। मगर अब जब उन्होंने बताया कि जी मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं कहाँ से, ये डॉक्टर हैं ऐसे ऐसे, डॉक्टर अनस साहब। तो मैं जानता था आपको। डॉक्टर अनस साहब वो कब से इतने बड़े डॉक्टर बन गए? बोले भैया हमें तो हंसी आ रहा। फिर मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना यार, जब इतने दिन से 17-18 सालों से हम लोग परेशान हैं। मैं 14 साल की उम्र से सीपीएम खाता था। सीपीएम 14 साल की उम्र से, जब वो 1 रुपए 5 रुपए की मुझे ऐसी बिना गिने दे देते, इतनी आती थी। अब मैं नजले का इतना बीमार हो गया और चलते चलते आगे डॉक्टर ने, किसी ने मुझे दम्मे का घोषित कर दिया, किसी ने टीबी का घोषित कर दिया। और एक दिन तो एक हदी हो गई। एक डॉक्टर साहब है, मैं उनको दिखाने का बोला, आपको तो टीबी हो गई और आपका एक्सरा होगा। एक्सरे मेरे पहले हुए रखे थे, अल्ट्रासाउंड एक्सरे आज भी रखे। मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स है बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। पता नहीं क्योंकि रखी हुई चीज और सुनी हुई बात वक्त बे वक्त काम आती है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब से क्या काम कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, आज के दौर में जो हम युवाओं में और लोगों में जो क्रेज बढ़ा हो, चमक और धमक का बढ़ा है। बड़ा नर्सिंग होम होगा, शीशे होंगे, वहां अच्छी सफाई होगी, अच्छी फीस होगी, अच्छी फीस होगी। अगर डॉक्टर, मतलब एकदम दिमाग में ऐसी बात बैठ गई। मैं तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता, मैं तो जिसका हाथ जिसको लग जाए वो बड़ा है।
आज हम लोग जो बीमार हो रहे हैं, जो आपने चीजें बताई, मैंने बिल्कुल गहराई से आपने मुझे कोई दवाई नहीं दी, आपने मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाया। तो पहले तो मैं यही सोच, उनका हालांकि वो उनकी ज्यादा बीमारी थी, उनको तो आपने दवाई भी दी, यार मुझे ये दवाई भी नहीं दे रहे। जो मेरे साथी साहब था, मैंने उनसे कहा कि यार ये डॉक्टर साहब को हमारा बेवकूफ तो नहीं बना रहे वैसे टाइम पूरा करने के लिए। पर उसने कहा लड़के ने, हमें 5 दिन, ये जो इनका काम है 5 दिन करना जरूर। मैंने कहा हाँ यार ये कोर्स हम 5 दिन का करेंगे जरूर। और मैंने पूरी ईमानदारी से वक्त के साथ, क्योंकि मैं जब किसी चीज को ठान लूं, क्योंकि अच्छा कुछ मिला या ना मिला, तजुर्बा तो तब नहीं, मैं ठीक ना होता तजुर्बा तो मिलता। तो ये सारी चीज खान पीने के ऊपर आपने मुझे जो सिस्टम बताया, परहेज, और परहेज कुछ नहीं, वो अरे भाई हम खड़ा होकर पानी नहीं पीना, बोतल से नहीं पीना, बैठ के पानी पीना, सुबह सुबह गर्म पानी पीना तो किस तरीके से पीना, खाना रात को किस टाइम खाना है, और कौन कौन सा खाना खाना, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, जो भी कुछ है वो खाना है। उसी तरीके से तो मुझे तो ऐसा लगा मेरी दवाई ये है। एक बात मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि दवाई का काम ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी में धक्का लगा रहा, आपकी बाइक हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बैटरी लो है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप उसमें पुश कराते हैं, 2-4 लोगों से धक्का लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है। दवाई का सिर्फ काम ऐसा है कि आपको धक्का लगाना, और दवाई पर निर्भर होना बिल्कुल गलत है। अभी भी समय है, आप अपने घर के खाने की ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपकी सेहत को, कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहला सुख जो है वो है आपका शरीर, जिससे कि आप सारे ये फायदे उठाते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। अपने शरीर से ही आप सारा काम लेते हैं। तो कहा, आप पैसा, कोई भी इंसान काम करके पैसा खरीद सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अच्छा बेड खरीद सकता है, अच्छा बिस्तर ले सकता है, लेकिन वो नींद किसी बाजार में नहीं मिलती। आप बढ़िया से बढ़िया खाना ले सकते हैं, लेकिन जो लगने वाली भूख है वो आप खरीद नहीं सकते। तो ऐसा है कि नेचर ने जितनी ज्यादा जो अनमोल चीजें हैं, हमारी सांसें हैं, ये पानी है, ये और सारी चीजें हैं, वो अनमोल की हैं, वो टैक्स फ्री रखी हैं। ऊपर वाले ने, कोई ऑलमाइटी ने कोई टैक्स नहीं रखा। लोग दवाइयों पर निर्भर जो हो जाते हैं, उनके लिए मैं अक्सर कहना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी को, आपकी सेहत को बनाने में 80% योगदान होता है, 80% कंट्रीब्यूशन होता है आपकी खाने का, आपकी डाइट का। रहा 10% आपका काम करता है मेडिसिन, और 10% आपका करता है प्रिकॉशन, जो एहतियात होती है। लेकिन लोग उस 80% को नजरअंदाज कर देते हैं और वो उस 10% को ही सब कुछ मान लेते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक भी नहीं होता। तो जब हमारे बहनोई साहब को जो लीवर की बीमारी थी, 13 साल, हेपेटाइटिस सी के बारे में, हाँ जो भी है, 13 साल पुरानी बीमारी, और एम्स दिल्ली तक वो होकर आए। और उनको जब आपने 8 दिन की दवाई दी, तो वो, मैंने उनसे पूछा यार 8 दिन में कैसे ठीक हो? बोले यार मुझे भी यकीन नहीं होगा। और मैंने, जब आपने मुझे दवाई नहीं दी थी ना, मैं बाहर से लौट कर आया था ना, मैंने कहा कुछ तो दवाई दे दो। तो आपने जब एक बात ये कही, मुझे तब मुझे विश्वास हुआ। आपने जब ये बात कही कि मेरा मकसद आपको दवाई देना नहीं है, मेरा मकसद है आपको दवाइयों से छुटकारा पाना और आप ठीक हो जाएंगे। एक तो मेरे दिमाग में ये बात बैठी। दूसरी, जब आपने मेरा पेट नापा था, उस पेट नापने के बाद 38 इंच था मेरा पेट। जब फिर आपने वो मेरी जो कर दी पहले दिन की थी वो, उसके बाद जब 34 हुआ, तो मैंने कहा यार मेरा पेट इतना 4 इंच कैसे घट गया? तो मैंने कहा अच्छा, मैं जादू टोनों पर विश्वास नहीं करता, इन चीजों पर मैं विश्वास नहीं करता। तो मेरे 2 विश्वास बने। एक तो ये बना कि आप मुझे दवाई नहीं देना चाहते, यानी कि आप पैसे के भूखे नहीं हो। कुछ लोग कारोबारी करने के लिए उसे, अरे यार तुझे तो नजला भी, अरे तुझे तो ये भी, अरे तेरा तो आंख भी ये लाल, मतलब उसको वैसी दवाई बोरियों से बांध देंगे। आप बोरियों से मशवरा देते हो, वहां मशवरा बिल्कुल नहीं दिया जाता, वहां बोरियों से दवाई दी जाती है, यहाँ बोरियों से मशवरा और दवाई नाम मात्र की। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं डॉक्टर साहब कि मैं 15 साल समाज को दिए, जैसे भी दिए उल्टे सीधे। आज के तमाम लोग समाज सेवी हैं, जो घोड़ा बुग्गी में बैठकर, साइकिलों में चलकर, और पैर में 2 पट्टी के चप्पल और लंगोटी होती थी, और आज वो कोट पैंट में और क्लब के कपड़े में, और जिस शहर में रहती बड़ा मकान है। मतलब गरीबों की बात करते करते वो अमीर हो गए, मगर गरीब बेचारा गरीब का भी नहीं। तो मेरे पास देखो धन तो है नहीं, तन और मन और लठ, अच्छा तीनों है, तीनों चीज मेरे पास है। मैं अगर आपके कहीं भी कहीं काम आ सकता हूँ, आपकी इसमें मैं चाहता हूं मेरे भारतवासी निरोग रहें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे अवतारों में, पैगंबरों ने भी कहा कि हमें इस कुदरत ने इस धरती के अंदर हर वो चीज दी है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हम भी 100 साल जी सकते हैं। देखो मरना तो जरूर है, मरना तो जरूर है। आज अगर हमने अपने आप को बीमारियों में मुब्तला कर लिया है,
और आज अगर हम परेशान हैं तो इसमें कुदरत या कोई और नहीं बल्कि हमारा खान और पीन। एक तो जल्दी, दूसरा पैसे की लालच और जीभ का चटाका। अगर हम इन चीजों से छुटकारा पाले तो मैं ये कहता हूं कि वो महापुरुषों ने बताया है, जो कहा है वो करना चाहिए, चाहे व्यायाम हो, चाहे वो हमारी उठा बैठक हो। अब आप देखिए, बहुत सारे मैंने देखा है फर्जी काम तो फर्जी होता है। अभी चेहरे पर मैं डेंटिंग पेंटिंग अभी काली करके मेहंदी उंदी लगा के आ जाता, हफ्ते में फिर छूट जाती। अब कुछ लोग वो करते हैं जिम, और वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, दवाई खाते हैं, फर्जी तो है वो। उनसे 1 घंटा फावड़ा चला दो नहीं चला है। मैं इस उम्र में भी मैं कहता हूँ, मैं सुबह के 8 बजे से लगा के और दोपहर के 12 बजे तक अपने खेत में फावड़ा चला सकता हूँ, हल जोत सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुदरती चीज, नेचुरल चीज, हाँ, बनावटी चीज नहीं जानी। हमें सरसों का तेल खाने के लिए दिया, आपने सरसों का तेल बताया, सरसों का तेल मैंने खाया, आपने कहा चिकनाई नहीं खानी, मेरी दवाई है, आपने ये बताया। आपने कहा था फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना, मेरी दवाई है, मैंने नहीं पिया था। आपने कहा था कोई भी ऑयल क्या होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तो मैंने नहीं पी थी। आपने कहा था चाय का मन करे तो पीना, जबरदस्ती मत पीना, तो मैंने नहीं पिया। तो इसका मतलब मैं तो खुद डॉक्टर हो गया। आपने बताया, मैंने अमल किया, तो डॉक्टर तो मैं खुद हो गया। देखिए क्या है, हर इंसान की बॉडी को सबसे बढ़िया अगर कोई समझ सकता है, वो इंसान खुद समझ सकता है कि उसको क्या नीड है। मिसाल के तौर पर जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, भूख लगती है आप खाना खाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अननेसेसरी कभी ना खाएं, जब आपका शरीर अलाउ करे तभी खाएं और तभी पिए। अननेसेसरी जैसे कई बार किसी के यहाँ गए या फोर्सफुली कि आप ये खा लो, थोड़ा सा मजबूरन हम खा लेते, वो चीज़ हमें फायदे की जगह नुकसान दे सकती है। तो इस चीज़ से बचें। हमारा शरीर हमें खुद अलार्म देता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर खुद सिग्नल देता है। जब हमें भूख लगती है तो तब हमारा शरीर खुद सिग्नल देता है कि उसे कुछ चाहिए। तो हमारा शरीर ही हमें सब चीज़ें बताता है। अब हमें इसको खुद समझना चाहिए, और वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर को हम सबसे बेहतर हम खुद समझ सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा कुछ अपने लिए करना होगा, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी में, अपने शरीर में झांक कर देखना पड़ेगा कि हमारी शरीर में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, कमी क्या है, और कहाँ कमी आ रही है जिसकी वजह से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो बात को कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज ही आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने आप को नोटिस करें कि आपके शरीर में क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है। और इंटरनेट के माध्यम से जो लोग अक्सर होता है फ़ोन पर सर्च करते हैं और उसमें बड़े-बड़े सिम्टम्स आ जाते हैं, या अक्सर किसी से लोग मशवरा कर लेते हैं। क्योंकि मैंने एक बात देखी है अक्सर, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेडिकल साइंस का ये है कि इस लाइन में हर इंसान सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। लेमैन हो कुछ हो, वो सबसे ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लेता है और किसी चीज़ में नहीं। पानी से संबंधित प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप प्लम्बर को कॉल करेंगे। बिजली का कोई फॉल्ट आ जाएगा तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे। लकड़ी का कोई काम होगा आप कारपेंटर को बुलाएंगे। लेकिन अगर आपको, मैंने जो अपने तजुर्बे में एक बात देखी है कि कोई आपको बीमारी हुई या कोई परेशानी है, तो आप सबसे पहले या तो नेट पर सर्च करते हैं, या अपने पड़ोस में या अपने ग्रुप में कुछ लोगों से मशवरा लेते हैं। फिर वो आपको कुछ मेडिकल रेमेडीज के बारे में बताएंगे कि ये चमत्कारिक औषधियाँ हैं, या डॉक्टर से जो कंसल्ट करने का जो सिस्टम है या जो प्रॉपर वो है, वो तो आप तर्क करके जब पूरी तरह से केस बिगाड़ चलता है, तब उसके बाद आप फाइनली वो डिसीजन लेते हैं जो आपको लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब आपने एक बात बताई, मैं बताना चाह रहा था, भूल गया था। और मैंने अब से 3 साल पहले 4 महीने के लिए बिल्कुल मैं अपना अलग रहा, और मैं सिर्फ नेट पर सर्च करता था। अच्छा। नेट पर सर्च करता था, कोई नुस्खा कैसा बता रहा, कोई मैंने इमाम जिस्ता भी लाया कूटने पीटने वाला, सब बकवास है। लोगों ने सजाकर दुकान अपनी और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर वो भी लोगों को बीमार कर रहे हैं। हकीम जी, वैद्य जी, डॉक्टर साहब, दिल्ली वाले, बंगाल वाले, मेरठ वाले, देहरादून वाले, पता नहीं कहां वाले करके, क्योंकि ना जाने कितने लोग शुगर के पेशेंट हुए, उन लोगों ने गलत दवाई दी, उनके गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल होने में कई मेरे मिलने वाले पता चलता बाद में क्या हो कि ये फला दवाई खाते थे, पता चला वो दवाई नहीं। इसलिए असली चीज, असली बात होनी चाहिए। और पहली बात, सही सलाह अगर मिल जाए। डॉक्टर का जो अहम काम है वो है आपको सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना, और सही तरीके से आपको कंसल्टेशन करना, परामर्श करना। डॉक्टर की सलाह उसकी दवाई से पहले काम करती है, और मेरा मानना है कि इससे ही अकीदत से ही अकीदा बनता है।
और ये इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाता है, गुड हार्मोन्स रिलीज करता है और वो उसको ठीक होने में पूरी तरह से हेल्प करती है। एक चीज और डॉक्टर साहब, आपने जब मेरी उम्र के बारे में मुझसे पूछा और फिर मेरी आपने हाथ पकड़ के मुझे बताया, आपने लगभग मेरी उम्र वही बताई, लगभग। देखो 1 साल का ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि आप पढ़े लिखे तो हो पर गुने हुए भी। या तो ऐसे लोगों के पास मैं नहीं पहुंचा आज तक, ये भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा नहीं है ना, या जिनके पास हम पहुंचे वो इस तरह के नहीं थे। मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने इस पेशे को व्यापार ना बनाएं, खिदमत बनाएं, और खिदमत भी इंसानियत के रूप में। किसी को अमीर गरीब ऊंचा नीचा आगे पीछे कोई देख कर ना करे, ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर है। क्योंकि इस भारत को बचाने में आप जैसे लोग अगर 100 भी हो जाए ना, तो इस भारत को स्वस्थ भारत हम बना सकते हैं। तमाम लोग तो नारे देते हैं, सरकार स्वस्थ भारत ऐसे नहीं बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा सिस्टम से, तरीके से। और तो हमें तो इस देश की फिक्र है, इस देश में रहने वालों की फिक्र है। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने इस पैसे को सेवा खिदमत बनाना। कभी भी हालात आ सकते हैं आपके सामने, लोग कह सकते हैं कि यार आप ऐसे डॉक्टर हैं, फला डॉक्टर। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे भाई कभी कभी मुझे कभी कभी कह देते, यार आपके साथ के नेता इतने बड़े नेता बन गए हैं और आप क्या हो। तो मैं उनसे कहता था, आप उनको जाकर देखे घर में मैं कैसे सोता हूँ आकर के फर्स्ट क्लास। मैंने कहा वो या तो पैक या टैबलेट लेकर सोते हैं। और मेरा जब कभी फोन आता, कभी आपने मुझे घबराते हुए देखा या मैंने कभी ये कहा मेरा फोन कोई मत उठाना, कोई भी उठाए, उनके फोन में लोग रहेंगे। फोन किसी का आ जाए, किसका कैसे, इसलिए आपको कुछ मिले या ना मिले, सकून जरूर। और सर सारा काम इंसान सकून के बस लिए सकून जरूर। पैसा कोई बहुत बढ़िया वो चीज नहीं, ज्यादातर पैसे वाले लोग जो ना सब परेशान है। अगर पैसा सब कुछ होता तो जो 10-10 गाड़ियों में चल रहे हैं, 5-5 नौकर उनके, खिड़की खोलने वाला, जूते पिराने वाला, खाना बनाने वाला, पैर दबाने वाला, वो भी यूं कहता मैं परेशान हूँ। यार जब ये पैसे वाला भी परेशान है तो फिर तो हम ठीक है। और एक स्टेशन पे पड़े रहते हैं लोग रात को, जब आपको और हमें मच्छरदानी में मच्छर लगते हैं, वो स्टेशन पे पड़े रहते हैं और उनका अगला कोई ऐसा इंतजाम नहीं होता क्या खाना, जिसका मतलब उसकी जिंदगी में सकून है। सकून है ना, वो भले ही स्टेशन पर पड़ा है, भले ही वो गंदा है, हो सकता है वो नहाया हुआ नहीं है, मगर वो जो मखमल के गद्दे पर रोज पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के साबुन आ रहे हैं उनसे नहा रहा है। और एक चीज पर मैं पहले से अमल करता हूँ, मैं साबुन से नहीं नहाता हूँ। अच्छा, मैं ना साबुन से नहीं नहाता। आपने बताया था नाभिकु तेल, नाभिकु तेल में पहले से लगाता हूँ मैं। लास्ट बात कह के मैं कंक्लूड करूंगा कि सर सबसे बड़ी चीज होती है आजकल के डेवलपिंग दौर में, प्रोग्रेसिव दौर में, 5G 6G के दौर में, इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, डेवलपिंग प्रॉब्लम है, वो है हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़। लाइफ स्टाइल डिजीज़ मतलब के मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, थायराइड या सोरियासिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्लिप डिस्क, शियाटिका, लंबोशियाटिका, सर्वाइकल, फाइब्रोमाइल्जिया, दर्द, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो मेरा जोर अक्सर होता है कि ये जो बीमारियां हैं आपके लाइफस्टाइल के थ्रू आई हैं और अगर आपको इनको ठीक करना है तो आपको उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। और उसके साथ में जो प्रॉपर डाइट है और परहेज जो आपको बताया जाएगा आपके हिसाब से, आप अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि आपको शायद दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े और आप उसके बगैर भी ठीक हो जाए, जैसे हमारे मान्यवर हुए। बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जो अपने शरीर का नहीं वो किसी का, बड़ी गहरी बात। जो अपने शरीर का नहीं वो किसी का नहीं। साथियों, इस जबान को आप काबू में कर लो, इस चटाके को, अगर स्वस्थ रहना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के लिए, तो मौत तो है, जो पैदा हुआ वो मरना जरूर है, पर इस चटाके को अपने काबू में कर लो। सुकून से टाइम से खाओ, सही खाओ। अब हमारे देश की एक बड़ी प्रथा गलत हो गई, रात को कोई मेहनत नहीं करनी और थूर का खाना पेट भर कर, मतलब, और फिर पता नहीं क्या क्या चीज पीते हैं और फिर कहते हैं पेट खराब है, सिर में दर्द है, गैस बन रही है। अरे भैया गैस बन रही तो खुद बनाइए, बीमारी तो खरीद रहे हैं हम लोग, बीमारी हम खरीद रहे हैं। वरना जितनी व्यवस्थाएं सुविधाएं आ चुकी है, ऐसे एक भी लोग बीमार नहीं होने चाहिए थे। जैसे पहले गाड़ी चली तो उसके अंदर शीशे नहीं थे या खुली थी, उसके बाद शीशे आ गए, शीशे की फिर जरूरत समझी तो एसी आ गई, एसी के बाद फिर और मजबूत कर दी, मजबूत के बाद अब ऐसी गाड़ी आ गई है कि उसमें गोली भी असर नहीं करती, कौन सी हो, ब्लूटूथ। तो इसलिए व्यवस्था बड़ी तो मजबूत हुई ना, उधर तमाम टेक्नोलॉजी बढ़ी तो, अरे है भी टेक्नोलॉजी बढ़ी, आदमी फिर भी बीमार है।
इसका मतलब क्या, हम रोज बीमारी को अपने घर किसी ना किसी रूप में ला रहे हैं। जो चीज हमें कुदरत ने दी हम उसको तो खा नहीं रहे। अरे भाई, अल्लाह भगवान ने हमें खाने के लिए जो पैदा चीज की हम वो खाए ना, उन्हीं चीज को हम उल्टा सीधा तरीके से खा रहे हैं। जिस जो अच्छा वो जो खिला रहा है उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, वो भी बस मन को संतुष्ट कर रहा है, सिर्फ एक मेंटल हाँ, सेटिस्फेक्शन वो भी खा रहा है। और आप किसी भी अच्छी बुरी चीज को इस्तेमाल करेंगे कि आपको हैबिट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को सुबह उठते ही चाय की तलब लगती है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ऐसे रिसेट किया हुआ है कि आपको तलब लगती है। तो कोई भी हैबिट बनाने में और उसको छोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कई बार लोग स्मोक करते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे इजी वे है, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो जरूर उनको भेजिएगा। मिसाल के तौर पर आप में कोई करीबी है वो स्मोक कर रहा है और सिगरेट भी पी रहा है दिन में कहीं, मैं उससे कहता हूँ एकदम से आप मत रोको। आप स्मोकिंग करने का तरीका ये है कि आप एक एक करके डेली छोड़ दे जाओ। मिसाल के तौर पे आप आज 20 सिगरेट पी रहे हो तो आप 19 कर दो, 18 कर दो, धीरे 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 आप उसको टेपर डोज में लो और उसको खत्म करो। तो ये एक तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना है, वन थिंग वी हैव टू डू। सेकेंड थिंग वी हैव टू डू, दूसरा काम जो हमें करना है अपना खान पान सही करना है। और तीसरी बात ये कि हमें ये जानना है कि हमारे बॉडी के लिए क्या सूटेबल है, क्या हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमें अपनी बॉडी को खुद जानना है और वो दुनिया की किसी जांच में नहीं आता। उसके लिए हमें खुद से अपने आप को टाइम देना है। हम हर किसी को टाइम देते हैं और कहते हैं कि आज मैंने उसको टाइम दिया है, आज उसको टाइम दिया है, लेकिन जो शरीर जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं हमने उसको कितना टाइम दिया, ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें और अपना खान पान सही करें और ऐसी चीज़ खाएं जो आपको न्यूट्रिशन दे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो फिर जैसे आप खुद देखिए, आपके सामने लाइव एग्जांपल एक है कि जो इंसान 20 साल से बीमार चल रहा है और वो दवाइयों पर निर्भर था और वो बगैर किसी दवाई के आपके सामने लाइव बैठा है, ठीक होकर बैठा है, सेटिस्फाइड है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि इनकी बात में कहाँ तक सच्चाई है तो आप इस नंबर पर इनसे कभी भी किसी वक्त भी बात कर सकते हैं, राजनीतिक सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने उन लोग दोस्तों या मिलने वाले करीबी को उनको शेयर कीजिए जिनकी आप फिक्र करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।